नमस्कार, सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली से प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने पुलिसिंग को और अधिक सुदृढ़ व तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण ई विजिटर्स पोर्टल और E0 FIR का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर ए सावंत, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं यातायात श्री अनिल पालीवाल, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी श्री संजीव कुमार नर्जरी सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सुदृढ़ कानून व्यवस्था की निर्णायक भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक मानसिकता से बनाए हुए पुराने कानूनों को बदलकर 3 नए कानून बनाए हैं। नई न्याय संहिता में त्वरित न्याय की अवधारणा से लोगों का विश्वास और मजबूत हो रहा है। मैं नए कानूनों की भी थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा। ये सुशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश बदल रहा है। इन बदलावों में लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल है। केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक मानसिकता से बनाए गए पुराने कानूनों को बदलकर 3 नए कानून बनाए हैं। नई न्याय संहिता को लेकर हमें लोगों में ये विश्वास और मजबूत करना है कि उन्हें त्वरित न्याय मिलेगा। आपको इन कानूनों को उनकी भावना के अनुरूप पूरी तरह से लागू करना है। यह सुनिश्चित करना है कि नए कानून की प्रक्रिया की ट्रेनिंग सारे पुलिस कर्मचारियों को मिले। इनके क्रियान्वयन में केंद्र को पूरा सहयोग प्रदान करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2023 के मुकाबले अपराधों में कमी आई है। पिछले 2 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन अभी आवश्यकता है कि हम उसमें और कैसे आगे बढ़ें, हम उसको और कैसे नियंत्रित करें। 2023 के मुकाबले अपराधों में 15% से अधिक की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में 25% की कमी आई है। लूट के प्रकरणों में 50% की कमी आई है। महिला अत्याचार में 10% की कमी आई है। अनुसूचित जाति जनजाति विरुद्ध अत्याचार में 28% की कमी आई है। मित्रों, लेकिन फिर भी इसमें आवश्यकता है। हम और इसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं, वो भी हमें करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण के नवाचारों ने प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार के उपक्रम क्षमता संवर्धन आयोग द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के उपक्रम क्षमता संवर्धन आयोग द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस अकादमी संपूर्ण भारतवर्ष के राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्राप्त करने वाली प्रथम अकादमी बन गई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, किसी भी राज्य के लिए, वहां की सरकार के लिए, वहां के उस डिपार्टमेंट के लिए अगर प्रथम पुरस्कार मिलता है तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। और हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी बने, हमारी पुलिसिंग पूरे देश के अंदर अग्रणी बने। इसके लिए हमें क्या काम करना है, उसकी आवश्यकता है। हमारी सरकार उसको पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा, देश में लागू हुए 3 नए कानूनों के
क्रियान्वयन के तहत प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में जांच एफएसएल के माध्यम से कराने के लिए थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही एफआईआर, ईएफआईआर और चार्जशीट के ई रिकॉर्ड अपडेट से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। हम चरणबद्ध रूप से 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में जांच एफएसएल के माध्यम से कराने के लिए थानों को सुदृढ़ करें। इन कानूनों के मुताबिक एफआईआर, ईएफआईआर और चार्जशीट के ई रिकॉर्ड अपडेट रखने हैं। एफआईआर से लेकर अदालत के निर्णय तक पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने में जहां कहीं भी दिक्कत है उसे दुरुस्त करना है। प्रदेश को आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीकी इस्तेमाल करने में अग्रणी राज्य बनाना है। इसके लिए प्रत्येक थाना हर माह में कम से कम 3 स्कूल विजिट करें और नई पीढ़ी को इन कानूनों की जानकारी दें। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि संगठित अपराध को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इन पर पूरी तरह अंकुश लगाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने नशे की रोकथाम एवं नशे की तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए भी जोर दिया। किसी भी प्रकार का गैंगस्टर राजस्थान में आए नहीं और आए तो यहां से जाए नहीं, यह सुनिश्चितता करनी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे राज्य में शांति किस तरह से रह सकती है, हमारे राज्य में अपराध किस तरह से रुक सकता है। और इसके लिए जैसा मैंने कहा कि अलग अलग श्रेणी के अलग अलग हमें ग्रुप बनाने चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, चर्चा के साथ उसको अमल में लाना चाहिए और उस अंजाम देना चाहिए। संगठित गैंगवार की घटनाओं को प्रदेश में घटित होती हैं, उन पर 100% लगाम लगाने की जरूरत है। बीकानेर रेंज में इस दिशा में बेहतर काम करने की और जरूरत है। यहां इंटेलिजेंस और सर्विलांस के बीच समन्वय करते हुए सोशल मीडिया पर भी किसी गैंगस्टर के प्रति युवाओं के पोस्ट को स्क्रीनिंग कर ऐसे युवाओं की निगरानी और समझाइश दोनों करना जरूरी है। और मैं कह सकता हूं कई छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर आती हैं, वो अपराध को अंजाम देती हैं। ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अंजाम को उकसाने का काम करते हैं। क्योंकि हर किसी घटना के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, किसी ना किसी का उकसाना होता है, तो हमें उसको भी रोकना चाहिए। नशे की तस्करी को जड़ से खत्म करने की जरूरत है और ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को, इसे हमें रोकना है। नशाई संगठित अपराध को बढ़ावा देता है। यदि अपराध की रोकथाम करनी है तो नशे के व्यापार को रोकना होगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। किसी भी प्रदेश में विकास एवं निवेश सुदृढ़ कानून व्यवस्था के बिना संभव नहीं है। हमारी सरकार ने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। आज जब हम विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था उसकी पहली शर्त है। और आपने देखा है 2 साल के अंदर हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के हमारे धरती पर उतर रहे हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि आने वाले व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं राजस्थान में निवेश करने आ गया लेकिन मेरे को परेशानी आ रही है। और मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि ये वो विभाग है, ये कहावत है, टूटी फूटी ठटेरे के द्वार। इस भाषा को समझ रहे हैं आप? कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी करे, लेकिन आपके ऊपर आना ही है। उसका सुधार अगर कोई करेगा तो यह डिपार्टमेंट ही करेगा। कुछ भी हो रहा है लेकिन आपके पास आना है, इसलिए उसका रास्ता भी आपको ही निकालना है, यह व्यवस्था आपको ही बनानी है, उसका विश्वास आपको ही जीतना है। क्योंकि अगर वो कोई भी परेशान उस व्यक्ति को करता है और वो जाकर के ये कहता है कि मेरे को परेशान किया है, तो पहला सवालिया निशान हमारे ऊपर ही लगता है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार पुलिस बल को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठा रही है और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों के वर्दी भत्ते एवं पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों के मेस भत्तों में बढ़ोतरी की है। हमारी सरकार ने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। आपको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए वे अधिक सक्षम बन सके। हम पुलिस आधुनिकीकरण व संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड गठित करने जा रहे हैं। 350 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना कर रहे हैं। पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का क्रमोन्नयन एवं विस्तार का कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित करने जा रही है। इसके लिए नए पदों के सृजन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। हमने कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कार्मिकों को वर्दी भत्ते को भी बढ़ाने का काम किया है। पुलिस निरीक्षक के अधिकारियों को मेस भत्ता भी बढ़ाने का काम हमने किया है। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबलों से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस श्रेणी की बसों को अलावा सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्री सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुलिस मुख्यालय से पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में पुलिस विभाग ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली से देश में आमजन का विश्वास और अपराधियों में भय का माहौल है। वहीं इन 2 सालों के दौरान प्रदेश में अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसके अलावा आंतरिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटते हुए राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।